सुदूर के अंदर ये हदीस मौजूद है। शरूह सुदूर में हदीस क्या मौजूद है? इसाले सवाब की बरकत हदीस है। आका फरमाते मेरी उम्मत मरहुमा है। आका इरशाद फरमाते मेरी उम्मत मरहुमा। मरहुम किसको कहते हैं? हमारी इस्तिलाह में मरहुम मुर्दे को कहते हैं, लेकिन मरहुम का मतलब मुर्दा नहीं होता, बल्कि मरहुम का मतलब होता है जिस पे रहम किया गया, जो काबिल रहम हो। आका फरमाते मेरी उम्मत मरहुमा है। आका फरमाते जब मेरी उम्मत कब्र में जाएगी तो वो गुनहगार होगी, और जब वो कब्र से निकलेगी तो वो मगफिरत याफ्ता होकर, यानी गुनाहों से पाक और साफ होकर के निकलेगी। सहाबे किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मरने वाला तो तौबा नहीं कर सकता, इस्तिगफार नहीं कर सकता, नेकी नहीं कर सकता, कब्र में गया तो गुनहगार, और कब्र से निकला तो नेक बनकर कैसे निकला, मगफिरत याफ्ता बनकर कैसे निकला? आका फरमाते हैं मोमिनों के इस्तिगफार की बरकत से, कि मोमिनीन ने उनके लिए इस्तिगफार किया, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये है जो है वह इसाले सवाब की शरई हैसियत, जो कुरान में भी और हदीस में भी। नाम बदलते हैं, नाम के चक्कर में इंसान परेशान हो जाता है। आइए एक हदीस और पढ़ता हूं और अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ती है। अपना अमल मुर्दों को फायदा पहुंचाता है। बस इस हदीस को पे पढ़कर कुछ उस पे तफसीरा करके अपनी गुफ्तगू तमाम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और आपसे ये कहता हूँ हदीस पढ़ने से पहले, इसलिए अपने माँ बाप को मरने के बाद ऐसी लावारिस मत छोड़ा करो, उनके लिए इसाले सवाब करते रहो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नफिल नमाजें पढ़ के उनको इसाले सवाब करो, सदका देकर उनको इसाले सवाब करो। मगर वो लोग जो बेचारे जीते जी माँ बाप के नहीं होते, वो मरने के बाद क्या होंगे? ये सारी चीजें तो उनके लिए है जिनके दिल अल्लाह ने नरम किए हैं, जिनके दिलों के अंदर नरमी है। इसलिए अपने मुर्दों को लावारिस मत छोड़ा करो। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि मुर्दे इसाले सवाब की राह ऐसे तकते हैं जैसे आने वाले मुसाफिर की राह तुम तकते हो, और जो तुम इसाले सवाब करते हो फरिश्ते उसको नूर की थाल में सजा करके ले जाते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती की शरह सुदूर में इस पर मुकम्मल बाब बांधा गया है। बल्कि एक वाकया उन्होंने ये भी नकल किया है कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के अंदर, वो कब्रिस्तान में थे, वहीं ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के अंदर से मुर्दे निकल रहे हैं और फरिश्ते नूर के थाल ला करके उनको तकसीम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कयामत आ गई? का कयामत नहीं आई, बल्कि इस कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हुए हैं उनके किसी रिश्तेदार ने इनको इसाले सवाब किया, तो नूर के थाल में सजा करके इनको पेश किया जा रहा है। ये बहुत अजीम सी बात है। बल्कि इसाले सवाब करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दो तो भी उसकी बरकतें आपके मुर्दों को मिल जाती है। या मुझे एक बहुत प्यारा सा वाकया याद आया हदीस पाक पढ़ने से पहले। एक मर्तबा का वाकया है, एक खातून की एकलौती बेटी थी, उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद वो खातून बड़ी याद करती थी अपनी बेटी को, परेशान रहती थी। एक मर्तबा जो है वो हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गई और जाने के बाद अर्ज कर लगी, ए सुल्तानुल आरिफीन, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मेरी बेटी दुनिया से कूच कर गई है, मेरी बेटी किस हालत में है, मैं परेशान हूं कि मैं उसको देखूं तो सही हूं किस हालत में है। उस बुजुर्ग ने एक अमल बताया, तुम ये जा करके अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी तुम्हारे ख्वाब में आकर बताएगी कि वो किस हालत में है। फिर उसने वो अमल किया, वजीफा पढ़ा, और वजीफा पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ कि वो सो गई। तो उसने ख्वाब में क्या देखा कि उसकी बेटी जो है वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला है, डामर का लिबास उसको पहनाया गया है, उसके गले में तोक है और वो चीख और चिल्ला रही है। ऐसे में वो जो है वो माँ थी ना, तो इस हालत में बेटी को देखा तो चीख करके उठ गई, और उठने के बाद देखा तो ख्वाब था। वो हजरत बायजीद बुस्तामी के पास गई, हजरत मेरी बेटी बहुत अजाब में है, मैंने उसको अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार देखा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सोए तो आपने ख्वाब में एक लड़की को देखा जिसके सर पे जन्नत का ताज है और वो जन्नत के बागों के अंदर टहल रही है, जन्नत के बागों के अंदर वो टहल रही है। अल्लाह अकबर। वो है हजरत बायजीद ने पूछा, ए बेटी तू कौन है, कौन खुश नसीब है? कहने लगी, बाबा मैं एक गमजदा माँ की बेटी हूँ, मेरी जिस माँ ने मुझे कल जहन्नम के दहकते हुए शोलों में देखा था, जहन्नम के अजाब में देखा था, मैं उसी गमगीन माँ की बेटी हूँ। तो बायजीद बुस्तामी
स्वामी ने पूछा, बेटी कल तो तू अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार थी, तेरी माँ ने तुझे अजाब में देखा, आज तेरे सर पे जन्नत का ताज कैसे, आज तेरे वजूद पे जन्नत का लिबास कैसे, आज तू जन्नत के बागों में कैसे टहल रही है। तो उस बच्ची ने कहा, बाबा असल में बात यह है कि जिस कब्रिस्तान में मेरी कब्र है, जिस कब्रिस्तान में मेरी कब्र है, उस कब्रिस्तान से एक आशिक़ रसूल गुजरा और उसने चलते चलते मुस्तफ़ा जाने रहमत पर इश्क और मोहब्बत में डूब करके एक बार दुरूद पढ़ा और उस दुरूद का इसाले सवाब सारी कब्र वालों को कर दिया। तो उस दुरूद की बरकत से अल्लाह ने सारी कब्रों से अजाब उठा लिया।